फॉरेन फंडिंग केस का ये मामला है। इमरान खान के खिलाफ इंदराज मुकदमा का मामला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की दरखास्त पर एतराज़ात नज़रअंदाज कर दिए हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अदालत पेशी तक इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत पेश होने तक इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं। इमरान खान के खिलाफ इंदराज मुकदमा का ये मामला है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की दरखास्त पर एतराज़ात नज़रअंदाज कर दिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अदालत पेशी तक इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक दिया है। अदालत पेश होने तक इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए हैं। इससे पहले इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से 3 एतराज़ात आयद किए गए थे और अब यह खबर आ रही है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की दरखास्त पर एतराज़ात नज़रअंदाज कर दिए हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अदालत पेशी तक इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक दिया है। इसी से मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात जानेंगे आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, बताइएगा, नज़रअंदाज कर दिए गए हैं जो एतराज़ात हैं, तो कब तक इमरान खान पेश होंगे अदालत में? देखिए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अगले 30 मिनट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो जाएंगे और अपने आप को सरेंडर कर देंगे अदालत के सामने, ताकि उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली जाए। ये उनके वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत को बताया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतरमिनल्लाह ने समाअत की और इस मौके पर जो इमरान खान के वकील थे उन्होंने बताया कि इमरान खान के साथ जो उनके शरीक मुलजिमान हैं इस FIR में जो ममनुआ फंडिंग से मुतल्लिक दर्ज की गई है, दोनों मुलजिमान ने ज़मानत के लिए रिजू किया, पहले बैंकिंग कोर्ट से, उसके बाद वो स्पेशल जज सेंट्रल जो FIA की अदालत है उससे रिजू किया। दोनों अदालतों ने उनकी दरखास्तें सुनने से माजरत कर ली। तो ये कहा जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं उन्होंने कि हमें ये समझ नहीं आ रही कि इसकी जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है वो कौन सी है, कहाँ पर हमने सरेंडर करना है, कौन सी अदालत हमारी दरखास्त सुनेगी। तो इस मौके पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतरमिनल्लाह ने यह कहा कि दरखास्त गुजार इमरान अहमद खान न्याजी खुद कहाँ पर हैं, जिस पर उनके वकील की तरफ से बताया गया कि इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा है। पुलिस ने उनके घर बनी गाला को कॉर्डन कर रखा है, मुहासरा किया हुआ है और वो जैसे ही बाहर निकलेंगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस खदशे के पेश नज़र उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली जाए, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला हम उनकी पेशी के बाद करेंगे, लिहाजा वो जब तक पेश नहीं होते जब तक उनकी दरख्वास्त के ऊपर कोई फैसला नहीं किया जा सकता। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी अदालत पेशी तक उनकी गिरफ्तारी से रोक दिया है पुलिस और FIA को। ये कहा है कि 30 मिनट तक अगर वो पेश होना चाहें या जब तक वो पेश होना चाहें अदालत उनकी केस की समाअत मुलतवी करती है और उसके बाद फैसला होगा कि इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर उनको हिफाजती ज़मानत मिलनी है नहीं मिलनी। इस बात का फैसला इमरान खान की पेशी के बाद होगा। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब समाअत मुलतवी कर दी है और उनके वकील की तरफ से बताया गया है कि इमरान खान 30 मिनट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो जाएंगे, जहाँ पर वो अपनी हिफाजती ज़मानत का बायोमेट्रिक भी करेंगे, तस्दीक भी करेंगे और अदालत के सामने अपने आप को सरेंडर भी करेंगे। लिहाजा इस बुनियाद के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब उनकी गिरफ्तारी से रोक दिया है पुलिस और FIA को। ये कहा है कि उन्हें अदालत पेशी तक किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी अमल में ना लाई जाए। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी से रोका है पुलिस और FIA को और साथ में अब इस केस की समाअत मुलतवी कर दी है और ये कहा है कि जब तक इमरान खान पेश नहीं होते तब तक इस दरख्वास्त पर मजीद समाअत नहीं होगी। लिहाजा इमरान खान पेश होंगे तो फैसला होगा कि उन्हें हिफाजती ज़मानत मिलनी है या नहीं मिलनी। लिहाजा अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस केस की समाअत मुलतवी कर दी है और इमरान खान को तलब कर लिया है कि वो पेश हों, उसके बाद ही इस दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका आमिर सईद अब्बासी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।